ऑइजा बोर्ड, स्पिरिट से बात या मौत का बुलावा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे खेल के बारे में सुना है जिसे बनाने वाली कंपनी ने फैमिली गेम कहा था, लेकिन इसे खेलने वालों ने इसे नरक का दरवाजा बताया? ऑइजा बोर्ड बस एक लकड़ी का टुकड़ा, कुछ अल्फाबेट्स और एक छोटा सा प्लानचेट। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, बल्कि मारने वालों की दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की है। लेकिन क्या होगा अगर आपने वो खिड़की खोली और वहां से कोई ऐसी चीज बाहर आ गई जिसे आप वापस नहीं भेज पाए? आज हम बात करेंगे ऑइजा बोर्ड की उस सच्चाई की जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। शॉकिंग बात यह है कि ऑइजा बोर्ड हमेशा से डरावना नहीं था। 1890 के दशक में अमेरिका में लोग अपने मारे हुए रिश्तेदारों से बात करने के लिए बहुत डेस्परेट थे। तब चार्ल्स केनार्ड और इलिया बॉन्ड ने इसे एक मजे वाले गेम की तरह पेटेंट कराया। इसका नाम ऑइजा कैसे पड़ा? कहा जाता है कि जब एलाइजा ने बोर्ड से ही उसका नाम पूछा तो बोर्ड ने लेटर्स चूज किए, OUIJA, और जब उसका मतलब पूछा तो जवाब मिला गुड लक। लेकिन यह गुड लक जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा बैड लक बनने वाला था। अब बात करते हैं उस रियल लाइफ इंसिडेंट की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है स्पेन की एक लड़की एस्तेफानिया गुतियरेज लाजरो की। 1990 में एस्तेफानिया ने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक वीजा बोर्ड सेशन किया। वो अपने एक पुराने दोस्त से कांटेक्ट करना चाहती थी जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। फ्रेंड्स का कहना है कि सेशन के बीच में सडनली बोर्ड का प्लानचेट अपने आप तेजी से घूमने लगा और फिर टूट गया। उसी वक्त एक अजीब सा ब्लैक स्मोक एस्तेफानिया की नाक के जरिए उसके बॉडी में चला गया। उसके बाद के 6 महीने उस फैमिली के लिए नरक जैसे थे। एस्तेफानिया को अजीब दौरे पड़ने लगे। वो अजीब आवाजों में चिल्लाती और कहती कि उसे घर के कॉर्नर्स में ब्लैक शैडोज दिखती हैं। अगस्त 1991 में हॉस्पिटल में उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। लेकिन असली खौफ तो उसके मारने के बाद शुरू हुआ। उसके पेरेंट्स ने देखा कि घर में चीजें अपने आप हवा में उड़ रही हैं, दरवाजे जोर जोर से बंद हो रहे हैं और वॉल पर लगी एस्तेफानिया की फोटो अपने आप चलने लगी। पुलिस रिपोर्ट में पहली बार किसी ऑफिसर ने लिखा, मैंने अपनी आंखों से इस घर में कुछ सुपरनैचुरल देखा है। इस इंसिडेंट पर ही मशहूर हॉरर फिल्म वेरोनिका बनी है। अब साइंस इस बारे में क्या कहता है? साइंटिस्ट इसे आइडोमोटर इफेक्ट कहते हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जहां हमारी मसल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के इशारे पर बिना हमारी मर्जी के हिलती हैं। जब हम बोर्ड पर हाथ रखते हैं और किसी सवाल का जवाब दिल से चाहते हैं तो हमारा हाथ अनजाने में प्लानचेट को उस लेटर की तरफ ले जाता है। लेकिन साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों दुनिया भर के लोग एक ही जैसे इविल स्पिरिट्स या जोजो नाम की रूह का एक्सपीरियंस करते हैं। ऑइजा बोर्ड आज भी शॉप्स पर एक खिलौने की तरह मिलता है, लेकिन इसे खेलने वालों के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। कभी अकेले मत खेलो, कभी कब्रिस्तान में मत खेलो, और सबसे जरूरी, खेल खत्म करने के बाद हमेशा गुड बाय जरूर कहो, क्योंकि अगर आपने गुड बाय नहीं कहा तो आपने वो दरवाजा खुला छोड़ दिया है। और याद रखिए, आप नहीं जानते कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कौन आपका इंतजार कर रहा है।